हेलो फ्रेंड्स, आज मार्केट सिंप्लीफाइड में हम मोस्टली चार्ट डिस्कस करने वाले हैं। यस, यानी कि वो चार्ट जिसके बारे में आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताया था एंड जो चार्ट हमने पहले डिस्कस किए थे उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ। सो आइए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्लोजिंग जान लेते हैं कि क्या मोमेंटम आज के दिन में हमें देखने को मिली। निफ्टी का क्लोजिंग 15,680 था विद अ लॉस ऑफ 41 पॉइंट। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 34,684 था विद अ लॉस ऑफ 88 पॉइंट्स। अगर आज के दिन की बात करूं, आज की जो वीकली एक्सपायरी थी म्यूटेड एक्सपायरी थी, कोई खास मोमेंटम हमें इंडेक्स में देखने को नहीं मिला है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जहां पे 100 पॉइंट ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिली थी, वहीं पे वो हाई बनाने इंट्राडे हाई बनाने के बाद हमें बैंक निफ्टी में गिरावट भी देखने को मिली। जो क्लोजिंग था वो फ्लैट रहा, कोई खास पर्टिकुलर मोमेंटम आज के एक्सपायरी डे में हमें देखने को नहीं मिली। आइए फ्रेंड्स चार्ट की बात करते हैं कि चार्ट में क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स ये वो चार्ट है जिसके बारे में हम पिछले लगातार कई दिनों से बात करते आ रहे हैं। हमने कहा था कि अगर लोअर बैंड पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट आता है, अगर लोअर बैंड पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट आता है कि बैंक निफ्टी की मोमेंटम अगर लोअर बैंड पे पर्टिकुलरली इस लेवल पे आती है तो यहां से बाउंस बैक के चांसेस बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हो। आपको याद हो कि हमने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी जो लोअर बैंड तक आती है तो यहां से एक बाउंस बैक की मूवमेंट हमें यहां से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। कल के दिन में फ्रेंड्स 70% चांसेस है कि हमें ऊपर की मोमेंटम देखने को मिले। यस, 70% चांसेस है कि कल के दिन में हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की मोमेंटम देखने को मिले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो वही रहेगा, 34,500 का सपोर्ट है, 35,300 का रेजिस्टेंस, उसके बाद 36,000 का। तो कल जो भी ट्रेड लीजिए आप देखिए बैंक निफ्टी ये जो लोअर बैंड है उसको अप्रोच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर यहां से अगर बाउंस बैक हो रही है तो पर्टिकुलरली एसएल के साथ आप एक लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में इनिशिएट करके चल सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम कल के दिन में हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ये है व्यू बैंक निफ्टी का, पोजिशनल जो व्यू है बाउंस बैक का हमारा बन रहा है, अच्छी खासी मोमेंटम कल के दिन में हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर उसी लेवल पे फ्रेंड्स मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी फिलहाल जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है वो भी बाउंस बैक का है। फ्रेंड्स कल के वीडियो में 15,650 के लेवल का हमने डिस्कशन किया था। आज का लो आप निफ्टी का देख सकते हो। कल के वीडियो में हमने 15,650 के बारे में बोला था कि ये अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। आज का लो आपको पता होना चाहिए, आज का लो निफ्टी ने क्या बनाया है। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो 15,694 का क्लोजिंग है, यानी कि इसी लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस पूछना बहुत जरूरी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो 650 यानी कि ये हमारा जो बॉटम है वो बॉटम यानी कि 650 का है एंड यही का सपोर्ट फिलहाल निफ्टी ने लिया हुआ है। सो जैसे हमने बैंक निफ्टी के बारे में बोला सेम हम निफ्टी के बारे में बोल रहे हैं। 70% चांसेस है कि निफ्टी में कल के दिन में आपको एक बाउंस बैक की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल की बात करें 15,850 15,940 ये आपके रेजिस्टेंस है। फ्रेंड्स आज हमको इंट्राडे लेवल नहीं बताएंगे बैंक निफ्टी का, क्योंकि आज के दिन की जो मूवमेंट बहुत ही नैरो थी। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो रेंज बहुत ही नैरो बन रही थी एज पर एल्गो। एंड जो एसएल की बात करूं तो दोनों बाय एंड सेल के एसएल जो थे वो मर्ज हो रहे थे, इसलिए आज हम कोई भी इंट्राडे लेवल्स नहीं दे रहे हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के स्पेसिफिक। लेकिन हमने पोजिशनल लेवल आपको बता दिया है, हमने ट्रेंड भी बता दिया है कि मोमेंटम क्या हो सकती है। फ्रेंड्स होप आपको याद हो हमने हेरिटेज फूड के बारे में डिस्कशन किया था कुछ दिन पहले एंड हमने टारगेट के बारे में भी आप लोगों से ही पूछा था एंड मोस्टली लोगों का कमेंट आया था कि 500 प्लस का टारगेट हमें हेरिटेज फूड में देखने को मिल सकता है। मुझे यहाँ तक याद है कि हमें 455 के लेवल का भी एक टारगेट आया था। आज का हाई 451 का हेरिटेज फूड का लगा है, अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। फ्रेंड्स आपने जो टारगेट बोला है
500 का प्लीज उस टारगेट के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हेरिटेज फूड में आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सो जो आपने टारगेट बताया है प्लीज स्टिक टू दैट टारगेट। अच्छी खासी मोमेंटम हेरिटेज फूड में हमें देखने को मिल सकती है। एंड हम यहाँ पे जो भी चार्ट डिस्कस करते हैं प्लीज उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। प्लीज हमारे कहने के बाद आप अगेन उसको एनालाइज कीजिए, ताकि आपको आइडिया आ सके कि कैसे मोमेंटम आने वाले दिनों में उस चार्ट की बेस पे आपको देखने को मिल सकती है। हमने कल के वीडियो में साइबर टेक के बारे में भी बोला था, 164 का आज का हाई है, 230 तक के टारगेट की कमेंट हमें आई है। मैं कहता हूं कि अच्छी खासी मोमेंटम साइबर टेक में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जब मोमेंटम आएगी तो मैं आपको वो चार्ट अगेन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो भी चार्ट हम बताते हैं प्लीज उसके ऊपर फोकस कीजिए, ताकि आप अपनी जो टेक्निकल ग्रिप है थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर पाओ और उसके बेस पे जाके अच्छा खासा मुनाफा कमा पाओ। आइए स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि जितनी भी कमेंट आई है, जितने भी स्टॉक के बारे में हमें पूछा गया है, वो स्टॉक को लेके हम बात करेंगे। सो आज का जो पहला स्टॉक है फ्रेंड्स, वॉक फार्मा है। हमें वॉक फार्मा के बारे में पूछा गया है कि वॉक फार्मा में क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सो ये मैंने आर्ली चार्ट यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, पर्टिकुलरली वॉक फार्मा की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंजेशन एरिया यहाँ पे बना हुआ था वॉक फार्मा में। अगर इसी के पैरेलल अगर मैं फ्रेंड्स में लाइन ड्रॉ करूं, ओके, तो ये कंजेशन एरिया जहां पे बना था वहीं का सपोर्ट फिलहाल वॉक फार्मा ने लिया हुआ है। यहां से एक अच्छे खासा बाउंस बैक हमें वॉक फार्मा में देखने को मिल सकता है, अगर ये सपोर्ट 510 का सपोर्ट अगर वॉक फार्मा होल्ड करके रखता है तो। सो फिलहाल क्या पोजीशन बनती है वॉक फार्मा में, अगर किसी का भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट है 510 के एसएल के साथ पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। अच्छी खासी मोमेंटम वॉक फार्मा में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वॉक फार्मा पिछला जो कंजेशन एरिया था उसी एरिया का सपोर्ट फिलहाल वॉक फार्मा ले रहा है। सो पहला जो क्वेरी है, पहला जो स्टॉक है वो है वॉक फार्मा। आपको सपोर्ट याद रखना है 510 का। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऑल टाइम हाई पे है, क्या करना चाहिए, ये कमेंट आया था। तो फ्रेंड्स, जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग इतना जल्दी नहीं करना है, क्योंकि अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है विथ अबव एवरेज वॉल्यूम, मतलब में स्टॉक में एक नई जान आई है, एक नई जान फूकी गई है। स्टॉक आने वाले दिनों में और भी बढ़िया मोमेंटम हमें दे सकता है। अगर स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करता है, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया, मतलब में ऊपर के लेवल पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल सकता, आपको नहीं दिख सकता आपको, यानी कि स्टॉक और भी अच्छी मोमेंटम आपको दे सकता है। हो सकता है कि आपके पास लोअर लेवल से बाइंग हो, स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया हो, आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि अभी हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको अच्छा खासा गेन हो रहा है तो आपने आपकी जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो निकाल लीजिए, प्रॉफिट एज इट इज स्टॉक में रहने दीजिए। यस, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है वो निकाल दीजिए एंड जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एज इट इज स्टॉक में रहने दीजिए। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल ग्रिप चाहिए। फ्रेंड्स, टेक्निकल वर्ल्ड में एक टूल आता है ATR ट्रेलिंग एसएल, यहाँ पे देख सकते हो ATR ट्रेलिंग स्टॉप। ओके, ATR यानी कि एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप करके एक टूल है। जिफी चार्ट पे आपको वो इजीली मिल जाएगा। आप जिफी चार्ट इंट्राडे के लिए, हार्ली मोमेंटम के लिए, डेली के लिए यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जिफी चार्ट पे ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी लगाया है एंड मैंने यहाँ पे ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कुछ हल्के हल्के यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है, वो और कुछ नहीं लेकिन ATR ट्रेलिंग एसएल है। यानी कि जैसे जैसे आपका स्टॉक ऊपर जाएगा, ये जो ATR ट्रेलिंग स्टॉप है अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते जाएगा ऊपर में, यानी कि आपको आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो अकॉर्डिंग टू दिस ATR चेंज करना है। अब समझिए यहाँ पे,
ओके अगर मैंने पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला है, अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी तो हो सकता था कि मैं यहाँ पे निकल गया होता, क्योंकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो रहा है। लेकिन अगर मैं ATR ट्रेलिंग स्टॉप का अगर बेनिफिट लेता, अगर मैं ATR ट्रेलिंग स्टॉप का अगर मैं हेल्प लेता, तो जो स्टॉक वहां पे 125 पे मैं निकलता, वो यहां से वापस ऊपर में 174 यानी कि 50 रुपए और ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिली है। एंड आपका जो ATR SL आएगा वो है 145 का। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप आप जिफी चार्ट पे जाके देख सकते हो। हमने बहुत सारे ऐसे टूल है जो जिफी चार्ट में हमने मर्ज करके रखे हैं, जिफी चार्ट में हमने देके रखे हैं, जिसके बेस पे आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं, मैंने आपको बहुत पहले ROC के बारे में बताया था। ROC की बेस पे आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, जो हमने हमारे जिफी चार्ट में भी दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे टूल है जो आप जिफी चार्ट पे जाके यूज कर सकते हो। उसमें से एक टूल है ATR ट्रेलिंग स्टॉप। अगर स्टॉक वन वे ऊपर जा रहा है तो प्लीज, जैसे मैंने पहले कहा था कि छोटे प्रॉफिट को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, तो ये टूल आपको आपके छोटे प्रॉफिट को बड़ा करने में हेल्प कर सकता है। ओके, सो JSW एनर्जी के बारे में होप आपको आइडिया आ गया है। फिलहाल जो ATR ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आ रहा है वो है 145 के लेवल का। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान फूड। ओके, अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो लर्न विद जीपी मेक ट्रेडिंग इजी में हमने डबल टॉप के बारे में डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स, वही डबल टॉप फिलहाल यहाँ पे बन रहा है। ओके, वही डबल टॉप फिलहाल यहाँ पे बन रहा है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखाई, फिर एक बॉटम दिखाया, फिर एक टॉप दिखाया एंड अगेन ओके, जो ये ट्रेंड लाइन है यानी कि नेकलाइन है, नेकलाइन को अप्रोच करने जा रहा है। लेकिन डबल टॉप तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलता है। तब तक कुछ टेक्निकलिटी है डबल टॉप की, वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, पहला टॉप यहाँ पे बनाता है, उसके बाद जो बॉटम रहती है ना फ्रेंड, यानी कि जो बॉटम होती है, उसके बाद की जो बॉटम होती है, बॉटम में यानी कि टॉप से लेके बॉटम का डिफरेंस होता है ना, वो आपको ऑन एन एवरेज 10% का मिलना चाहिए। ऑन एन एवरेज यानी कि हो सकता है कि 9, 10, 11, 12 हो सकता है, लेकिन अगर आपको अराउंड 5% का मिले डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे, तो उसको आप प्लीज कंसिडर मत कीजिएगा। हो सकता है उसके बेस पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी मिले। तो ये है पहली टेक्निकलिटी। दूसरा, ये जो दूसरा टॉप जो बनता है, ओके, हो सकता है कई बार पैरेलल हो। अगर पैरेलल है तो बहुत अच्छा है, पैरेलल ना हो लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पहले टॉप का डिफरेंस सपोज पहला टॉप 100 पे है एंड दूसरा टॉप 95 पे है, यानी कि 5% का डिफरेंस है। फेयर इनफ, 5% के डिफरेंस में आप डबल टॉप को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपए पे है एंड 93 है या 92 है ऐसा। सो कई बार अगर ये टेक्निकलिटी अगर आपको याद है तो उसके बेस पे जाके आप डबल टॉप को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, ये जो टेक्निकलिटी मैंने आपको बताई है, यही टेक्निकलिटी आप यहाँ पे भी जाके सर्च कीजिए एंड आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या फाइंड किया है। ओके, आते हैं मेन क्वेश्चन पे। नेकलाइन जो है, नेकलाइन का सपोर्ट आपको ढूंढना है। अगर नेकलाइन ब्रेक होता है तो ये जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस आपको नीचे के लेवल में देखने को मिल सकता है। लेकिन कब? जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी तब। तो ये हमारा तीसरा स्टॉक है आज का फूड्स को लेके। आइए लास्ट स्टॉक की बात करते हैं एंड वो है फिलाटेक्स। फिलाटेक्स की बात करूं तो फिलाटेक्स को लेके भी क्वेरी है, हमें पूछा गया कि फिलाटेक्स में क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मैं फिलाटेक्स का मंथली चार्ट देखता हूं तो बहुत ही बढ़िया चार्ट फिलाटेक्स ने बनाया है। इलियट वेव के जो फर्स्ट 2 वेव्स होते हैं ना, पहला वेव, दूसरा वेव एंड तीसरा वेव, कुछ ऐसी फॉर्मेशन फिलाटेक्स के मंथली चार्ट पे मुझे देखने को मिली है। पहला वेव, ओके, पहले वेव का जो टॉप है, टॉप को ब्रेक करने के बाद भी फिलाटेक्स ने बहुत ही अच्छी मोमेंटम हमें दिखाई। यानी कि अगर मुझे इलियट वेव के बारे में पता है और अगर मैं पहले वेव का अगर मैं 161.8% का रिट्रेसमेंट पकड़ता हूं तो कहीं ना कहीं कहां पे मेरा थर्ड वेव
टॉप बन सकता है, टॉप वहां से मुझे बुलिश रिवर्सल बियरिश रिवर्सल मोमेंटम मिल सकती है, वो मैं पकड़ सकता हूं। तो इसके वे पे मैंने आपको एक हिंट दे दी है कि आप फिलाटेक्स का कैसे टारगेट निकाल सकते हो फॉर लॉन्गर टर्म। बट शॉर्टर टर्म में क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है उसकी बात कर लेते हैं। शॉर्टर टर्म की क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है उसकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पर्टिकुलरली ये बॉटम को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ओके, ऊपर के लेवल पे मैंने ये बॉटम एंड ये बॉटम को कनेक्ट किया था। सो यहां से लेके मेरी ट्रेंड लाइन यहां तक कनेक्ट हुई। मैंने ये बॉटम को कनेक्ट किया था। मेरी ट्रेंड लाइन पूरी की पूरी पीछे की अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो जो ऊपर के टॉप है वो भी मेरे कनेक्ट हुए, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसका सिग्निफिकेंस काफी है। यस, अभी आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन के नीचे हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको टच कर सकती है। एंड फिलहाल जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो 82 से लेके 83 के लेवल में आपको देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगी ट्रेंड लाइन ऊपर के लेवल में आती जाएगी, तो 82 83 तक की मोमेंटम आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। लेकिन मंथली चार्ट के हिसाब से आपको बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, हमने 4 स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया। जो प्रीवियसली हमने स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया उसका अपडेट भी मैंने दिया है। बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी आपको बता दी है कि 70% चांसेस है कि हमें कल के दिन में बाउंस बैक देखने को मिले। एंड उसको लेके हमने आपको पोजिशनल लेवल भी बता दी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम और भी चार्ट डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो भी चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं हम उस चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपकी टेक्निकल स्टडी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आपको भी पता चले कि जब हम यहाँ पे स्टॉक डिस्कस करते हैं एंड जब वो ब्रेकआउट आता है तो क्या मोमेंटम हमें उस स्टॉक में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप आपका और आपकी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।